Hello bachcho, let's see the question and the question is carboxylic acid have higher boiling point than aldehyde ketone and even alcohol of comparable molecular mass. It is due to their मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे एल्डिहाइड कीटोन और इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होता है। इसका रीजन जानने के लिए बेटा मैं आपको एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड ओ और ये आपके पास ओ एच, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मैं आपको बनाता हूँ। यहाँ पर मैं इसका CH3C, ये यहाँ पर आपके पास O और H और ये आपके पास C डबल बॉन्ड O होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है बेटा, ये जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो इनके जो दो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्चुअल में आपस में बना लेते हैं H बॉन्ड, है ना। और इस H बॉन्ड को हम लोग बोला करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बोला करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जो हुआ करते हैं वो जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड किया करते हैं, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्डिहाइड कीटोन और इवन एल्कोहल से भी ज्यादा हो जाता है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता है बेटा, ये एक्चुअल में आपका बल्क फिनोमिना होता है, बल्क फिनोमिना। और ये किस पे डिपेंड किया करता है, ये आपके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में डिपेंड किया करता है। मतलब आपके मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छी तरह से बॉन्डेड होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो हमारे एच बॉन्ड होते हैं एक्चुअल में आपके डायपोल डायपोल बॉन्ड होते हैं और ये काफी स्ट्रांग हुआ करते हैं। इसीलिए जहां कहीं भी हमारे पास एच बॉन्ड बन रहे होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ज्यादा हो जाया करेगा, है ना। क्योंकि उस केस में हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए में मत कंफ्यूज होना बेटा। फॉर्मेशन ऑफ ये इंट्रामोलिकुलर है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड नहीं होती, इंटरमोलिकुलर होता है। जब बिटवीन दो मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग होती है उसको इंटर बोलते हैं, जब सेम ही मॉलिक्यूल में एच बॉन्ड बन रहा होता है उसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास डी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।